हाय गाइस, माय नेम इज़ मुकुल एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारे डे 2 के एक्सपीरियंस के बारे में, जहां हमने उज्जैन के कौन से मंदिर एक्सप्लोर किए और हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था। लेकिन आपने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है, जिसमें मैंने नागपुर टू उज्जैन वाया वंदे भारत, जिसमें टिकट, होटल एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो आप पहले उसे ज़रूर देखें। एंड चलिए बात करते हैं हमारे डे 2 की शुरुआत की। डे 2 की शुरुआत हमने की महाकाल के दर्शन से। सुबह उठ के सबसे पहले फ्रेश हुए और बिना ज़्यादा डिले किए हम सीधा निकल पड़े महाकाल के दर्शन के लिए। अंदर मोबाइल अलाउड नहीं थे, तो मैंने वहाँ पे शूटिंग नहीं की है। फिर भी हमारे दर्शन लगभग 1 से 1.5 घंटे में हो गए थे, क्योंकि संडे था और रश थोड़ा ज़्यादा था। तो हम लोग 8:30 बजे तक बाहर आ गए थे। दर्शन के बाद हमने एक पूरे दिन के लिए ऑटो बुक कर लिया, जिसको हमने लगभग 500 रुपये दिए थे। हम लोग 5 मेंबर्स थे, तो यस 100 रुपीज़ पर मेंबर के हिसाब से वो हमें ऑटो पड़ा था। ऑटो वाले अंकल हमें सबसे पहले नाश्ता कराने लेके गए, जहाँ पे हमें काफ़ी फ्रेश और टेस्टी नाश्ता मिला। नाश्ता करते ही हम लोग आगे निकल पड़े और सबसे पहले पहुँचे श्री काल भैरव मंदिर। काल भैरव जी को भगवान शिव का उग्र रूप माना जाता है और कहते हैं कि उज्जैन नगरी की रक्षा स्वयं काल भैरव जी खुद करते हैं। उज्जैन में जब तक आप काल भैरव के दर्शन नहीं करते, तब तक महाकाल के दर्शन पूरे नहीं माने जाते। इस मंदिर की एक और यूनिक चीज ये है कि यहाँ पे लगने वाला शराब का भोग, ये परंपरा सदियों से चलती आ रही है। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे शराब का भोग लगाना प्रतिबंधित कर दिया गया है। संडे की वजह से काफी लोग आए हुए थे, काफी रश था और हमें दर्शन के लिए लगभग 1.5 से 2 घंटे लग गए। तेज धूप की वजह से काफी थकान भी महसूस हो रही थी। तो जैसे बाहर आए, हमने फ्रेश करने का जूस पिया, थोड़ी एनर्जी वापस आई और फिर हम निकल पड़े हमारी नेक्स्ट जगह के लिए। हमारा नेक्स्ट स्टॉप था मंगलनाथ मंदिर। ये मंदिर उज्जैन का बहुत ही स्पेशल मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि पूरी पृथ्वी पर ये एक ही ऐसा स्थल है जहाँ मंगल ग्रह का जन्म हुआ था। इसी वजह से यहाँ मंगल ग्रह की विशेष पूजा भी की जाती है। जो लोग मांगलिक दोष, शादी में डिले या फिर लाइफ में रुकावटें फेस कर रहे होते हैं, वो यहाँ आकर पूजा करवाते हैं। अगर आप उज्जैन आए हो और एस्ट्रोलॉजी एंड ग्रहों में विश्वास रखते हो, तो आपको मंगलनाथ मंदिर जरूर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ के दर्शन मात्र से ही आपके कुछ मांगल दोष दूर हो सकते हैं। मंगलनाथ मंदिर के बाद हमने हल्का फुल्का खाना खाया, ज़्यादा हेवी नहीं, बस इतना कि एनर्जी बनी रहे। और फिर हम निकल पड़े हमारे नेक्स्ट स्टॉप के लिए। नेक्स्ट स्टॉप यानी कि आज का सबसे पीसफुल और स्पेशल जगह, यानी कि संदीपनी आश्रम। संदीपनी आश्रम वो जगह है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बलराम और सुदामा के साथ अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। यहाँ पे गुरु संदीपनी जी ने उन्हें वेदांत, शास्त्र और जीवन के मूल्य सिखाए। ये सिर्फ एक आश्रम नहीं, बल्कि भारत के इतिहास का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। यहाँ पर एक गोमती कुंड भी है, जिसका अपना अलग ही महत्व है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने यहाँ तपस्या करके अपने गुरु का पुत्र वापस लाया था। आश्रम में श्री कृष्ण द्वारा ली गई 64 कलाओं का संपूर्ण चित्रीकरण किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग पेंटिंग लगाई गई है, जिसमें उन्हें सिखाई गई सभी 64 विद्याएं, 64 कलाएं चित्रित की गई है। तो आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। और आश्रम में पेंटिंग्स के अलावा गीता उपदेश भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है कि किस तरह से गीता उपदेश एक एक श्लोक के हिसाब से उन्होंने प्रॉपर पेंटिंग के द्वारा वहाँ पे वॉल्स पे लगाया हुआ है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आने वाले ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा उज्जैन का वो महाकाल कॉरिडोर
जहाँ पे आप देखोगे सभी सप्तऋषि एंड अलग अलग घटनाएं जो हमारे इतिहास में बताई गई है उसके हिसाब से वहाँ पे स्टेचूज पूरे क्लियर डिटेल में बनाए हुए हैं। साथ ही में आजकल टूरिस्ट के लिए न्यू अट्रैक्शन जो बना हुआ है लेज़र शो, इन डिटेल में आपको पूरा दिखाने वाला हूँ। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हमने रात की शयन आरती जो की थी वहाँ पे मैं मोबाइल नहीं जा पाया था, वो आने वाले ब्लॉग में दिखाने वाला हूँ। तो तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। तब तक के लिए जय महाकाल। against the shore, a serene melody